कि गमों की आँच में गमों की आँच में आंसू बाल कर देखो। मोबाइल तो फिर पोर्ट पर चलता ही रहता है। गमों की आँच पे आंसू बाल कर देखो और बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो। क्या बात है? कैसे राजकुमार भैया? तुम्हारे दिल की कसक कम जरूर होगी और किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। सुखदेव भैया, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। तुम्हारे दिल की कसक कम जरूर होगी जब किसी के पैर का कांटा निकाल। तो निकाल सकते पैर का। क्यों? फिल्मी दुनिया वालों ने कहा क्या कि क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। सुखदेव भैया, क्योंकि बुजुर्गी का आलम है तो बात वही होगी। गगन भैया, कि जो पूछती थी कि सखियां बेचारी, जो पूछती थी सखियां बेचारी, ये रोग कैसा तुमको है प्यारी। राजकुमार भैया, कि माना जुदाई का कि मौसम बुरा इसका भी लेकिन अपना मजा था। कि क्या चीज है गगन भैया, क्या चीज है ये प्यार भी, दुख में हंसी और सुख में हंसी। ये ना ये ना पूछो कि क्या करते थे। भैया, क्या चीज है ये प्यार की कि दुख में हंसी और सुख में हंसी। राम भैया, ये ना पूछो कि क्या करते थे। छुप के करते। क्या बात है तुम्हारे क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहते। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रहते। अक्सर जुदाई में खुदा से तुमको ही मारा कर। और ये हमारे मौसी के लड़का
भैया भी हैं और ये हमारे सगे साढ़ू भी हैं, हमारे स्नेही साढ़ू और छोटे भैया सुखराम राजपूत ट्रैक्टर मालिक आपके द्वारा ये 101 रुपए का भारी भरकम आशीर्वाद हमको मिला है। कलमबंद लिखा नहीं जाएगा भाई, ये लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्या चीज है और ये प्यार भी, दुख में हंसी और सुख में हंसी। ये ना पूछो कि क्या करते थे, चुप चुप के रोया करते थे। शारदा भैया में से छोटे भाई का आदेश अगर मिल जाए तो भले आवाज ना निकले, लेकिन कलेजा फाड़ कर भी कुछ कहना पड़ेगा। एक छोटी बात कहना है भैया देव जी, कि चले गए हैं जो मथुरा, तो सखियां दुख सहने लगी। सखियां यूं कहने लगी, क्या कहने? सखियों ने कहा एक कन्हैया कन्हैया उठो, तुम चले तो गए थे लेकिन वहां करते क्या? रुके भैया, कहा कि यमुना के तट पे उस वन घाट पे जब आप चले गए और जब वापस आए, लेकिन एक कारण बता दो कन्हैया, आप गए तो किया क्या तुमने? यमुना के तट पे उस वन घाट पे बनता बंधन की बंसी पट पे। अगर कि नैना छुपा दी घूंघट पे और पड़ती हमारी नजर नटखट पे। तो बसे थे ओ भगवान कन्हैया के बारे में गोपियों ने कहा, और बसे थे पर थे बड़े चतुर और बड़े ही मधुर थे बंसी के धुन, और बड़े ही मधुर थे बंसी के सुर। वो तो सबको नचाया करते थे कि बंसी बजाया करते थे। सखियों ने कहा कन्हैया एक बात बताना पड़ेगा तुमको आज। राजकुमार भैया कि क्या करते थे मोहना, अब क्या करते थे मोहना अब हमसे दूर रह के। क्या करते हैं मोहना तुमसे दूर रह के, यहाँ तो
करते थे। जब यहाँ थे सुखदेव भैया तब कि बंसी बजाया करते थे। भगवान कन्हैया से दूसरी बात कहा गगन भैया कि घर की गुजरिया कि मटकी पे मटकी। क्या बात है बेटे यार भैया, वाह बेटे वाह, अरे वाह, इधर आओ बेटे गगन, वाह भगवान श्याम से सुखदेव भैया कहा गोपियों ने कि आपकी याद में बेटा कि घर की गुजरिया मटकी पे मटकी। ये आओ बेटे, नजर मटकी पर उसकी है अटकी। ये और कभी उसने छीना कभी घर पटकी और ना खटकी उस नट नागल की। और फिर जोड़ तोड़ और मटकी को फोड़ और शिकायत करूं तो दे बहिया मरोड़ तो। वाह, जब बुढ़ौती भी हाल है तो जवानी भी हाल है। शिकायत करूं तो दे बहिया मरोड़ कमो साधन चुराया करते थे कि बंसी बजाया करते थे। राधा ने कहा है कन्हैया हमने सुना है राजकुमार भैया, राधा ने कहा मैं जानती हूँ मैंने सुना भी है। जानते थे गोकुल के सभी नर नारी गोवर्धन उठाता था वो गिरधारी गोवर्धन और इतना ही नहीं सुखदेव भैया, चीर तो चुराता था बन के अनारी फिर भी मुरारी था जान हमारी। वो चाहे जितनी भी गलतियां करता था लेकिन वो मेरा कन्हैया था, मेरा कन्हैया है। क्या बात, आज उसका ढंग उस कन्हैया का जब उसका ढंग और जमाता था रंग ऐसा मेरा मोहन था। और जब उसका ढंग जमाता था रंग बन बना और जब उसका ढंग जमाता था रंग और बन बन में घूमे वही ग्वालों के संग तो फिर बात है बेटा। अरे वही गाँव में चढ़ाया करते थे हो कि बंसी बजाया कर
सुखराम भैया अंतिम बात, सुखराम भैया साड़ू जी अंतिम बात सुन लीजिए। सखियों ने कहा है कन्हैया सारे कले तो तुमने किए, लेकिन एक बात और मैंने सुनी। कहो भैया। कौन सी? सुना है नहीं अब कलाएं दिखाते, सुना है नहीं अब कलाएं दिखाते कि तेंदुल भी खाते और छिलके भी खाते। सुदामा के चावल भी खाए और छिलके भी खाए, तेंदुल भी खाते और छिलके भी खाते। और इतना ही नहीं, और भैया कि चीर को पढ़ाते रण में कि गीता सुनाते, चीर को पढ़ाते श्याम गीता सुनाते। सुना है कन्हैया वहाँ के रथ भी जलाते, जिस्म है प्रबल, जिस्म है प्रबल गया आज वो बदल, और भूल इस गेंद को और यमुना का जल। जो भी माटी को खाया करते थे तो बंसी बजाया